जिस काल में ब्रह्मांड के नियम अटल थे और देवलोक में धर्म का शासन था, उसी काल में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने तीनों लोकों को कंपा दिया था। ये कथा उस समय की थी जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और माता सती उनकी अर्धांगिनी के रूप में उनके साथ थीं। माता सती केवल एक देवी नहीं थीं, वे आदि शक्ति का अवतार थीं और भगवान शिव से उनका संबंध केवल दाम्पत्य नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति का शाश्वत मिलन था। दोनों का प्रेम इतना पवित्र और गहन था कि समस्त सृष्टि उसे प्रणाम करती थी। किंतु माता सती के पिता दक्ष प्रजापति इस दिव्य संबंध से कभी प्रसन्न नहीं हुए थे। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और प्रजा के पालक माने जाते थे। वे वैदिक कर्मकांड और यज्ञ परंपरा के कट्टर समर्थक थे। उनकी दृष्टि में भगवान शिव एक विचित्र योगी थे जो शमशान में निवास करते थे, जिनका वेश भस्म और रुद्राक्ष से सजा था, जो सर्प धारण करते थे और जिनकी संगति भूत प्रेत और पिशाच करते थे। दक्ष प्रजापति को ये सहन नहीं होता था कि उनकी पुत्री ने ऐसे पति को चुना था जो सामाजिक मान्यताओं से परे थे। उनके मन में भगवान शिव के प्रति घोर अनादर था और यह अनादर धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो गया था। समय बीतता गया और दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि एक ऐसा महायज्ञ था जिसमें समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों और किन्नरों को आमंत्रित किया गया था। यज्ञ का आयोजन कंखल नामक पवित्र स्थान पर किया गया था, जहां यज्ञ मंडप का निर्माण अत्यंत भव्यता से किया गया था। सोने और रत्नों से सजे स्तंभ, सुगंधित पुष्पों की वर्षा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण वातावरण में गूंज रहा था। किंतु इस सारे वैभव के बीच एक षड्यंत्र छिपा था। दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा था। ये केवल उपेक्षा नहीं थी, ये खुला अपमान था। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर वे अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती थीं, क्योंकि पुत्री होने के नाते वह उनका अधिकार था, और दूसरी ओर उन्हें ज्ञात था कि उन्हें और उनके पति को जानबूझकर बुलाया नहीं गया था। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं है, किंतु माता सती का हृदय पिता के प्रति स्नेह से भरा था और उन्होंने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यह माता सती की अपनी यात्रा थी। जब माता सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां का वातावरण उत्सव से भरा था, किंतु उनके लिए वहां कोई स्थान नहीं था। न तो उनके पिता ने उनका स्वागत किया, न ही उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। माता सती ने अपने पिता से प्रश्न किया कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, किंतु दक्ष प्रजापति ने उत्तर में केवल कठोर शब्द दिए। उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्हें अशिक्षित, असभ्य और अयोग्य कहा। समस्त यज्ञ मंडप में देवता और ऋषि मौन खड़े थे, किसी ने भी माता सती का पक्ष नहीं लिया। यह मौन माता सती के लिए असहनीय था। माता सती का हृदय क्रोध, पीड़ा और अपमान से भर गया। वे जानती थी कि यह अपमान केवल उनका नहीं था, बल्कि उनके पति भगवान शिव का था, जो समस्त सृष्टि के आदि देव थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस शरीर में नहीं रहेंगी जो दक्ष प्रजापति से उत्पन्न हुआ था। माता सती ने यज्ञ मंडप के मध्य में बैठकर योगाग्नि प्रज्वलित की। उनके भीतर से एक दिव्य ज्वाला उठी और उन्होंने स्वयं को उसी अग्नि में समर्पित कर दिया। यह आत्मदाह नहीं था, ये योगमाया का प्रदर्शन था। जिस क्षण माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, समस्त ब्रह्मांड में एक कंपन उत्पन्न हुआ। आकाश में बादल गरजे, पृथ्वी कांप उठी और सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे, किंतु जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो उनकी समाधि टूट गई। उन्हें सब ज्ञात हो गया। वे उठे और एक गहन मौन में डूब गए। उनका मौन किसी भी ध्वनि से अधिक भयानक था। वे जानते थे कि माता सती केवल एक शरीर नहीं थी, वे उनकी अर्धांगिनी थीं, उनकी शक्ति थीं। उनके बिना वे अधूरे थे। भगवान शिव का शोक इतना गहरा था कि वे माता सती के शरीर को लेकर समस्त ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका ये तांडव इतना उग्र था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के खंड कर दिए, जिससे भगवान शिव का तांडव रुका। किंतु भगवान शिव का शोक धीरे धीरे क्रोध में परिवर्तित होने लगा। वे जानते थे कि माता सती की मृत्यु का कारण दक्ष प्रजापति का अहंकार था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस अन्याय का दंड अवश्य मिलना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक लठ उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर प्रहार किया।
उस प्रहार की ध्वनि से तीनों लोग कांप उठे। उस जटा से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो इतना भयानक था कि उसे देखकर देवता भी भयभीत हो गए। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र का स्वरूप अकल्पनीय था। उनके सहस्त्र मस्तक थे, सहस्त्र नेत्र थे और सहस्त्र भुजाएं थीं। प्रत्येक भुजा में एक अस्त्र था। उनका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। उनके नेत्रों से ज्वालाएं निकल रही थीं और उनकी गर्जना से आकाश फटता प्रतीत होता था। वे केवल देह नहीं थे, वे भगवान शिव के क्रोध का साकार रूप थे। उनके साथ भैरव, वीरक और अनगिनत भूत, प्रेत और गण भी प्रकट हुए थे। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दें और उन्हें दंड दें। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया और तुरंत देवलोक की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ माता सती की सखी और सेनापति देवी भद्राकाली भी थीं। जब वीरभद्र यज्ञ मंडप की ओर बढ़े तो उनके पद चिन्हों से पृथ्वी कांपने लगी। आकाश में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी और तूफान उठने लगे। यज्ञ मंडप में उपस्थित देवताओं को अनुभव हुआ कि कुछ भयंकर घटित होने वाला था। जब वीरभद्र यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि और गंधर्व स्तब्ध रह गए। उनका रूप इतना विकराल था कि कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। वीरभद्र ने घोषणा की कि आज इस यज्ञ का विनाश होगा और दक्ष प्रजापति को उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यज्ञ मंडप में तांडव प्रारंभ किया। उनके प्रहार से यज्ञ के स्तंभ टूटने लगे, यज्ञ की अग्नि बुझ गई और यज्ञ की सामग्री बिखर गई। देवताओं ने वीरभद्र को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे उनके समक्ष असहाय थे। भगवान विष्णु ने भी वीरभद्र का सामना किया, किंतु वे जानते थे कि यह भगवान शिव का क्रोध था और इसे रोकना संभव नहीं था। इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने उसे सहजता से रोक लिया। अग्निदेव, वायुदेव और अन्य देवताओं ने भी प्रयास किए, किंतु कोई भी वीरभद्र के समक्ष टिक नहीं पाया। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता भागने लगे, ऋषि मुनि छिपने लगे और गंधर्व किन्नर त्राही त्राही करने लगे। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी, किंतु वीरभद्र जानते थे कि यह क्षमा केवल भय से थी, न कि पश्चाताप से। उन्होंने दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया और यज्ञ मंडप में फेंक दिया। ये दृश्य इतना भयावह था कि समस्त देवलोक में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया और फिर वे शांत हुए। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव के पास जाएं और उनसे क्षमा याचना करें। दोनों देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव से विनती की कि वे अपने क्रोध को त्यागें। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति को दंड मिल चुका है और अब सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करना आवश्यक है। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। वे स्वयं यज्ञ मंडप में पहुंचे और दक्ष प्रजापति के शरीर पर एक बकरे का मस्तक रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया। दक्ष प्रजापति जीवित हुए और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इस बार उनकी क्षमा सच्ची थी। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया था और भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया था। वीरभद्र ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। वे केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि अहंकार का अंत अवश्यंभावी है और जो धर्म का अपमान करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने भीतर विलीन कर लिया। वीरभद्र पुनः भगवान शिव की जटाओं में समा गए और सृष्टि में शांति पुनः स्थापित हुई। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। जब शक्ति अहंकार से जुड़ती है तो वह विनाश का कारण बनती है। दक्ष प्रजापति के पास ज्ञान था, सामर्थ्य था और अधिकार था, किंतु उनके भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया था। उन्होंने ये भुला दिया था कि सम्मान केवल पद से नहीं, बल्कि विनम्रता से आता है। भगवान शिव का क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था, प्रतिशोध के लिए नहीं। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंड दिया, किंतु जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उन्हें पुनर्जीवित भी किया। ये करुणा का प्रमाण था। वीरभद्र का अस्तित्व हमें सिखाता है कि जब अन्याय होता है तो प्रतिकार आवश्यक है, किंतु प्रतिकार का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना होना चाहिए। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट किया, किंतु उन्होंने सृष्टि को नहीं नष्ट किया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंड दिया, किंतु उन्होंने देवलोक को नहीं नष्ट किया। ये संयम और उद्देश्य की स्पष्टता का प्रतीक था। आज भी जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो वीरभद्र की कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव केवल करुणा के देवता नहीं हैं, वे न्याय के भी देवता हैं।
वे शांत हैं, किंतु जब अधर्म बढ़ता है तो वे रौद्र रूप धारण करते हैं। वीरभद्र उनके उसी रौद्र रूप का प्रतीक थे। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के अहंकार को पहचानना चाहिए और उसे त्यागना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही समस्त दुखों का मूल है। माता सती का त्याग हमें सिखाता है कि सम्मान केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से भी अपेक्षित है। जब हमारा अपमान होता है तो हमें उस स्थान को त्यागने का साहस होना चाहिए। इस प्रकार वीरभद्र की उत्पत्ति और उनके तांडव की कथा समाप्त हुई, किंतु उनका संदेश शाश्वत है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सृष्टि में संतुलन आवश्यक है, और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो परमात्मा स्वयं उसे पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वीरभद्र केवल एक देवता नहीं थे, वे भगवान शिव की शक्ति का प्रकटीकरण थे, और उनका अस्तित्व हमें सिखाता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा हमारे साथ होते हैं, और जब हम अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो उनका न्याय भी हमारी प्रतीक्षा में होता है।